हाय। आज बस ऐसा मन उदास सा हो रहा था। आज ऐसे ही घर में यू नो हस्बैंड वाइफ का आपस में ऐसे ही थोड़ी सी कहासुनी हो गई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मैं ही जिम्मेदार था। आज मॉर्निंग में क्लिनिक जाते वक्त मेरी वाइफ ने मुझे बोला था कि कुछ सामान लेकर आना है। और उसने बोला था जो भी घर का घरेलू सामान होता है, हल्दी जीरा धनिया वगैरह, ये सब। और मैं उसमें से पूरी जो 10 सामान थे, 10 सामान में से केवल 6 ही सामान लेकर आया, 4 सामान मैं लेकर ही नहीं आया। उन्होंने जब पूछा मुझसे कि वो वाला बाकी सामान नहीं नहीं लेकर आया, वो तो बहुत ज़रूरी था, तो मुझे सच में ध्यान ही नहीं रहा। मेरी वाइफ ने मुझसे बोला था कि आप लिस्ट बनाकर लेकर जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे याद रहेगा ना यार। उसने फिर बोला नहीं, आप लिस्ट बनाइए, भूल जाएंगे। मैंने कहा अरे यार, मुझे सब कुछ याद रहता है, तुम बोलो मैं लेकर आऊंगा। और हुआ वही, 4 सामान में भूल गया, 6 सामान में लेकर आ गया। अब अगर इसको रोजमर्रा की एक छोटी सी आदत सोचकर भूल जाएं तो हम भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे सीख लेना चाहें तो सीख भी ले सकते हैं। अक्सर बच्चों की ये शिकायत रहती है कि टीचर हमें लिखने को बार बार क्यों कहते हैं। जो भी चीज पढ़ाते हैं, जो भी चीज हमें पढ़ाई जाती है क्लास में, वो चैप्टर पढ़ाने के बाद बोला जाता है इसको घर पे जाके लिखना, इसके क्वेश्चन आंसर लिखो, इसके नोट्स बनाओ। और बार बार बनाओ। एक बार एक टीचर ने बनाने को दे दिए, फिर से 10 दिन बाद फिर से कहते हैं कि इसको चैप्टर को रिवाइज करिए, इसके 10 क्वेश्चन फिर से लिख कर लाइए। या फिर कभी कभी टीचर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोलता है इसको 10 बार लिखिए, डिक्टेशन, श्रुतलेख। वो यही चीज होती है। हमारा माइंड तभी याद कर पाता है जबकि वो रिपीटेशन में आता है, या फिर उसको चीजें लिखी हुई दिखाई देती हैं, या फिर वो लिखता है। तो यदि मैंने लिस्ट बनाई होती तो शायद मैं नहीं भूलता। तो ये आपके लिए सीख है, स्टूडेंट्स के लिए। जब भी आपको टीचर लिखने के लिए बोलता है तो उसको ये मत सोचिए कि आपको लिखवाने से, आपको कॉपियों के पेज भरवाने से टीचर को कोई फायदा होने वाला है। ये फायदा आप ही को है। आगे आगे जाने के बाद जब आप 12th में, बीकॉम में, या फिर इंजीनियरिंग में जहां भी जाएंगे तो आपको समझ में आएंगी ये बातें। अभी आप जूनियर लेवल पर हैं, 5th 6th 7th 8th 9th में, ये सब बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। और रही सही कसर, कोरोना में आपको डिजिटल मीडिया ने सब खत्म कर दिया है, आपको लिखने की आदत खत्म हो गई है। तो लिखने की आदत पर वापस से बैक गियर लगाइए, रिवर्ट कीजिए, रिवर्स गियर में आइए और फिर से लिखना शुरू कीजिए। देखिए, जो याद करने की पावर है वो आपकी मोर देन 30 to 35% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप कोई चीज 1 घंटे में याद कर पा रहे थे तो लिखकर आप उसको आधे घंटे में या 40 मिनट्स में कर पाएंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया समय है ना। तो अभी नया सेशन शुरू होने वाला है, ठीक है। नए सेशन में अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखिए और आगे बढ़िए। मैं आपका दोस्त, होस्ट, करियर कोच डॉक्टर पंकज पाराशर।